हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमन टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन आप कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो जो रीडिंग है वो करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पर्सन की चेक करूंगी। सेकंड चीज, आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या कुछ आने वाला है जो आपको भी नहीं पता है, क्या कुछ होने वाला है। टैरो कार्ड से हम चेक करेंगे कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो अंजल हमें बताने की कोशिश कर रही है। अंजल गाइडेंस निकालेंगे टैरो कार्ड से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका लव लाइफ रहा है या फिर आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कोई भी है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। नो कांटेक्ट में है तो रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन करूंगी। ठीक है, पॉजिटिव करूंगी एनर्जीज को, ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमें रिसीव हो, एक पॉजिटिविटी जो है वो हमें मिले। तो चलिए, इस वक्त मैंने एनर्जीज को क्लीन किया है। प्रेयर कर लीजिए आप लोग भी। तो चलिए अब इस वक्त एनर्जीज को पूरी तरीके से चेक करेंगे कि क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ होने वाला है, उनके नेक्स्ट एक्शन, लाइक सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर। ठीक है, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको जरूर लेना है, ताकि आपको पता चले कि वो उनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए क्या है, आखिर क्या सोचते रहते हैं वो आपके लिए, और उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। देखिए, आप अगर किसी भी रीडिंग को, आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, और मैं अपनी रीडिंग के बारे में ही जानती हूँ तो मैं अपनी रीडिंग के बारे में बताती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो जिस भी पर्टिकुलर आप इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, अगर आप उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखते हो ना तो एनर्जीज कनेक्ट होती है और आपको गुड रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड चीज, आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखा करिए, क्योंकि पॉजिटिव रहकर आप रीडिंग देखते हैं ना तो पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, है ना। क्योंकि मैं हर बार आपको इस चीज़ के लिए गाइड करती हूँ, है ना, बताती हूँ आपको कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपके लाइफ में होगा ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना, उतनी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज अगर होती है ना तो लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है नेगेटिविटी की वजह से। करियर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लव लाइफ में, मैरिड में, जितनी चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं, अचानक से चीज़ें खराब होना, वो एक नज़र लगना नेगेटिविटी की वजह से ही होता है, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज और क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, एंड आप किसी भी टाइप की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, रिचुअल लेना चाहते हैं, क्रिस्टल हीलिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, 9540119650 पर व्हाट्सअप करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और बात कीजिएगा। लेकिन क्रिस्टल, अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ना आप पहले एनर्जीज को चेक कराकर क्रिस्टल लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको एडवाइस दूंगी। बहुत से लोग बोलते हैं मैम हमें क्रिस्टल चाहिए, ठीक है आपको क्रिस्टल चाहिए, लेकिन आप अगर एनर्जीज को चेक करवा कर क्रिस्टल लेंगे ना तो ये उससे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल दिया जाएगा, है ना। और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल पहनोगे तो गुड रिजल्ट मिलेगा ना आपको। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई भी कुछ भी रिचुअल कर ले, कोई भी कुछ भी क्रिस्टल पहन ले, फिर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग नहीं होगा और वो फिर उसी हिसाब से सूट करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा पूरा फोकस रहने वाला है कार्ड पर। और मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर पछता रहे हैं। ठीक है ना, आपके पर्सन की गलतियां दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। मुझे क्या दिख रही है, आपके कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, मतलब एक तरीके से आई होप कि आपके पर्सन ही हुई है, लेकिन कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं और अब वो अपनी गलतियों पर पछता रहा है। ठीक है, दूसरा ये पर्सन एक तो पास से दिखाती हूँ मैं आपको।
दूसरा, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया है लोगों ने, आपके खिलाफ काफ़ी मिसगाइड किया है। आप सेम वर्किंग प्लेस पर अगर हो और ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब आपका सेम वर्किंग प्लेस है, ठीक है, और आप आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, और आपका रिश्ता अच्छा रहा है और अब इस समय नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी की मिसगाइडेंस की वजह से नो कॉन्टेक्ट में आए थे और अब कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ जिसमें ये परेशान हो रहे हैं। सेकंड चीज़, ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में थे, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है, बट फैमिली की वजह से इन्होंने आपका प्यार ठुकरा दिया, आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया, आपकी शादी होगी, हो सकता है वो तोड़ दी हो फैमिली के कहने पर, या आपकी लव लाइफ इनके साथ है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिड कोई भी है रिलेशनशिप में, लेकिन इन्होंने फैमिली के कहने पर या फैमिली के कंट्रोल में आने पर या फैमिली की बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, बात करना कम कर दी है, या लगभग ऑलमोस्ट आपको ब्लॉक कर दिया है। बट ये पर्सन मुझे ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मैं इसको ऐसे मोड़ ही लेती हूँ क्योंकि इस क्रिस्टल का असर भी ना जब ही होता है जब हम इसको ओपनली ऐसे रखते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ ना, इसमें मुझे एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत अधिक इस वक्त परेशान है और वो एक तरीके से फाइट कर रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, या आपके साथ उसका जो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया उसको बचाने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम से इनके साथ नो कांटेक्ट भी हो सकता है कि आप दोनों का चल रहा हो, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा हो और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। देखो, सोर्ड्स की एनर्जीज या सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास जब भी आता है ना, तो एक चीज़ तो हम इस बात को समझते हैं कि शायद इस इंसान के जो अपने लोग हैं ना, या जिस पर इस इंसान ने भरोसा किया था, वो लोग आज पीठ पीछे इनके ऊपर वार कर रहे हैं, या फिर पीठ पीछे इनकी बुराइयां कर रहे हैं, या फिर पीठ पीछे हंस रहे हैं इनके ऊपर कि इनका रिश्ता टूट गया, इनके बहकावे में आकर इन्होंने अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया है। अब ना ये अकेले हो चुके हैं, ठीक है, अकेले हो चुके हैं। कहते हैं ना कि आप दुनिया वालों की उतनी ही सुनो जितना ठीक है। जब आपका खुद का रिलेशनशिप खराब हो जाता है ना, तो फिर कोई भी साथ नहीं देता। अब ऐसे इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, इनकी फैमिली के कहने पर या कोई किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। आप पति पत्नी थे या आप लव लाइफ थी, दूसरों के कहने पर आकर आपका साथ छोड़ दिया, आपका घर छोड़ दिया, आपका रिश्ता तोड़ दिया, बट आज ये अकेले हो गए। आज करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है कि उनको काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सेकंड चीज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दिख ही रही है। सेकंड चीज़, झगड़े बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में, लड़ाइयाँ बहुत हैं। फैमिली में खास तौर पर लेडी पर्सन दिख रही है जो बहुत अधिक कंट्रोल कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है ना वो एकदम डिस्टर्ब दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है इनकी लाइफ में, खुद की पर्सनल लाइफ में, ठीक है ना। तो मतलब साफ तौर पर हमने केवल अभी 2 कार्ड को डिफाइन किया और दोनों जो कार्ड मुझे सामने से दिख रहे हैं वो बहुत ही बारीकी से मैंने पढ़े हैं, और इन समय इन कार्ड से जो वाइब्रेशन आ रही हैं वो एक मैसेज तो ज़रूर दे रही हैं। वो ये दे रही हैं कि इन पर्सन की लाइफ में इस समय ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। सेकंड चीज़, जब से इन्होंने आपका साथ ब्रेकअप किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है, या आपकी ज़िंदगी से बाहर हुए हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप को तोड़ा है, ब्लॉक किया है, उस दिन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेले हैं। सेकंड चीज़, एक चीज़ और भी बता रही हूँ, रुकिए। एक चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान था, कोई थर्ड पार्टी जिसे आप भी जानते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो थर्ड पर्सन जब तक आप दोनों का रिश्ता था तब तक तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करता था और इन्हें अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था जैसे इनसे ज़्यादा तो कोई चाहता ही नहीं है आपके पर्सन को। मतलब ये थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, डेविल की आ रही है, डेविल मतलब एक ऐसा क्लेवर पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ था आपके रिश्ते में
और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि आपका रिश्ता ना रहे, ब्रेक हो जाए आपका रिश्ता, आपके पर्सन को भी मिसगाइड करता है। अच्छा, इस थर्ड पर्सन का जो एनर्जीज आ रही है ना, वो थोड़ा सा देखो यहाँ पर ना मायावी एनर्जीज आ रही है, मतलब एक राहु की, है ना, जो कि ऊपर से शो नहीं हो रही है, अंदर से वो बहुत क्लेवर है। ऊपर से हो सकता है कि बहुत अच्छे से आपसे भी बात करता हो, कोई फैमिली मेंबर हो जो आपसे बात कर रहे हैं, कोई और थर्ड पार्टी है जिससे आपने कभी पूछा कुछ, उसने मना कर दिया, या फैमिली मेंबर है आपसे अच्छे से बात कर रहा है, पीछे से इन्हें मिसगाइड कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है। जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप था तो ये पर्सन कंट्रोल करता था। अब आपके पर्सन रिलेशनशिप आपका भी ब्रेक हो गया, इन्होंने बात करना बंद कर दी, इग्नोर करना शुरू कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, लाइक दैट। अब ये पर्सन ने क्या किया कि आपके पर्सन को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब आपके पर्सन जो ये सोच रहे थे कि भाई हमारे सपोर्टर हैं, हमें बहुत ज़्यादा लाइक फैमिली है, ये है वो है, अब आपके पर्सन अकेले हो गए, क्योंकि जब तक आपके साथ बात करते थे थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम थी, अब आपके साथ बात करना भी बंद हो गया। तो अब थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एकदम केयरलेस है, वो अपने में मस्त है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है थर्ड पर्सन, ठीक है। उसको आपके पर्सन की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट किया है ना। तो ये किसने किया है प्लीज़ ये ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जनरल कलेक्टिव रीडिंग में दिख रहा है मुझे, वो यही दिख रहा है कि फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है। अब इन्हें कोई फाइनेंशियल भी हेल्प नहीं करता। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको किया हो, क्योंकि कंडीशन के ऊपर है, सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ ज़्यादातर में आपने इन्हें हेल्प किया है बहुत फाइनेंशियल, और ये अब पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, मैं इसको देख रही हूँ। और ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। इनके घर में जो लोग हैं उनको इस वक्त इनकी लाइफ में मतलब इनकी कोई कदर नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इनकी कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं करता इनकी, ठीक है। और इन्होंने उनके कहने पर आपकी कदर नहीं करी, तो अब ये अकेले हो गए हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि एक आप ही थे जो इन्हें संभाल लेते थे ना, विपरीत परिस्थिति में संभाल लेते थे, है ना, क्योंकि आपने संभाला है इनको। ये थोड़े से जब भी सैड होते थे आप संभालते थे, और अभी भी आप संभालने को तैयार हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान को ये लगता है कि हाँ मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो वो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि इन्होंने तो अचानक ही रिश्ता खत्म कर दिया ना। खैर वेल, अब ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत है। मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी अभी तो केयरलेस है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और थर्ड पार्टी पूरी नज़र भी रखे हुए है। लेकिन अगर आपका दोनों के बीच में दोबारा से रीस्टार्ट होता है तो थर्ड पर्सन का फिर कंट्रोल आ जाएगा। ये चीज़ आज की एनर्जीज में दिख रही है, जिससे आपके पर्सन थोड़ा सा परेशान है। आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और वो भ्रमित हो गए, ठीक है, गाइडेंस मिस गाइडेंस से भ्रमित हो गए। ऑफिस में कहीं कहीं दिख रहा है कि अगर आप दोनों का सेम वर्किंग प्लेस है तो पॉलिटिक्स हुई है। और अगर आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो, किसी भी ऐसे ऐप के थ्रू, जैसे मैरिज ऐप हो गया, सोशल मीडिया के ऐप हो गए, कोई सॉन्ग वाले जो ऐप होते हैं ना, लाइक जिस तरीके से दिख रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ऐसे दिख रहा है कि कोई मैरिज ऐप या कोई सॉन्ग ऐप या कोई सोशल मीडिया के कुछ ऐप, उनसे मिले हो आप अगर, तो उसी ऐप में कुछ 2 से 3 लोग और भी हैं, ठीक है, जो इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें शायद आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में भी पता है। हालांकि आपके पर्सन ने उनसे साफ और क्लियर बता दिया है कि वो उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशनशिप को नज़र में रखे रहते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते रहते हैं। मतलब आपके पर्सन को लाइक कॉल करना, मैसेज करना, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, जिससे कि वो एंगेज रहे। अभी आपके पर्सन ना तो आपसे बात कर रहे हैं ना आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। लेकिन जो लोग इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर करने की, तो थर्ड पार्टी से तो साफ क्लियर बता दिया आपके पर्सन ने कि वो इस आपके थर्ड पर्सन के रिश्ते में नहीं जाना चाहता है। और आपके लिए भी कहीं कहीं अगर फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स देख रहे हो, ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर फैमिली की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई है, या फिर फैमिली की वजह से आपकी मैरिज रुक गई है, तो आपके पर्सन ने क्लियरली बोल दिया है अपनी फैमिली से या थर्ड पार्टी से कि वो आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे,
ठीक है, तोड़ने के बाद रिश्ता, लेकिन उन्होंने ये बात कही है आपके साथ। जब रिश्ता तोड़ दिया तब उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि इन दोनों ना आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपसे दूर होकर वो बहुत परेशान है, उन्हें फिक्र है आपकी, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ नाराज़गी भी है। देखो यहाँ पर ना आज की एनर्जीज में आपसे आपके पर्सन नाराज़ भी दिख रहे हैं किसी बात को लेकर, बट सब लोगों की हो सकता है कि ये बात ना हो, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत नाराज़ दिख रहे हैं। और उस नाराज़गी के पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह दिख रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जब, क्योंकि ये कार्ड है ना, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जा रहे थे या आपके पास ब्लॉक कर रहे थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, तो उनको ये लग रहा है कि आपने न जाने क्यों दिया, आपने क्यों नहीं न जाने दिया, आप क्यों मतलब खुद भी नाराज हो गए इनके ऊपर, आपकी दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या ये आपका साथ छोड़कर चले गए। कहते ना कि समटाइम्स ये खुद की आपके ऊपर ही गलती डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इन्हें क्यों जाने दिया, आपने इन्हें मनाया क्यों नहीं, जबकि आपने मनाया भी होगा, आपने इन्हें कहा भी होगा, बहुत मनाया होगा, लेकिन फिर भी ये गुस्सा होकर चले गए। मतलब इनका कहने का है कि आपको और प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि आज आपसे दूर होकर ही ये इतने ज़्यादा दुखी हो गए, उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हो रहे हैं, करियर में इनका खराब हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो ये आपसे नाराज़ है कि आपने इन्हें क्यों जाने दिया, क्यों तोड़ा आपने रिश्ता, और आपने इस रिश्ते को जब ये ब्लॉक कर रहे थे, जब ये तोड़ रहे थे, तो आपने क्यों नहीं इनको और अधिक समझाया, ये क्यों नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ब्लेम खुद आप पर ही लगा रहे हैं आज भी, ये है ना, कहीं कहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब ये आपकी बातों को ही नहीं सुन रहे थे। अब यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपसे मैरिज तोड़ के किसी और के साथ मैरिज कर ली, या आपका रिश्ता खराब करके किसी और की बातों में आकर उनके साथ चले गए थर्ड पर्सन के। अब आज इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अब इन्हें पछतावा लग रहा है, अब इन्हें लग रहा है कि क्यों नहीं आपने रोका, क्यों नहीं आपने मनाया, है ना। तो उल्टा ब्लेम आपके ऊपर ही डाल रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत सैड हैं और इन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन किसी और बात को लेकर भी आपसे नाराज हो सकते हैं, कोई मिस्टेक्स हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बात इनके सामने आ गई हो, कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका, या लाइक देखिए इस तरह की जो एनर्जीज आ रही है ना, आई नो कि वो सबके साथ नहीं जाएगी, बट जिसके साथ जा रही है केवल वही लोग रखें, है ना। क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ कि आपकी कोई ऐसी बात है, कोई आपका सीक्रेट्स हो सकता है, कोई ऐसा जो आपने शायद इनसे छुपाई थी वो सामने आ गई खुलकर, लाइक कोई बात तो है जो इन्हें आपसे नाराज़गी भी दिख रही है ना। तो बहुत तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग देखते हैं तो एक अलग सी एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स कनेक्ट करना शुरू कर देती है, मे भी नाम लेते हो आप इसलिए। तो खैर वेल, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब इन्हें गलती का एहसास हो चुका है, और अब ये पर्सन चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इनकी फैमिली इनको मना कर रही है आपसे मैरिज के लिए। इनकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपको दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आपसे सच बात ना बताकर आपको मतलब लाइक वो बता रहे हैं जो जिससे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बढ़ रहा है। अंदर से ये पेन में है, क्योंकि ये चाहते हैं, ठीक है, फिजिकली मेंटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है आपकी। चलिए तो अभी राशियां सुन लेते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग खत्म नहीं होने वाली। मुझे इतना कुछ दिख रहा है, इतनी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मुझे बहुत टाइम, क्योंकि मुझे और भी रीडिंग करनी है। तो चलिए वेल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की भी बुकिंग होती है तो उनको भी देखना होता है। खैर चलिए अभी राशियां सुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना गिल्ट आ रहा है, मैं बार बार देख रही हूँ ना, गिल्ट, और ये भी गिल्ट, मतलब आपको छोड़कर ये पर्सन पछता रहे हैं। इनको आपका साथ चाहिए दोबारा, सीधी सी बात, इन्हें आपका साथ चाहिए, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। दूर जाकर इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि अब थर्ड पर्सन के पूरे कंट्रोल में हो चुके हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो। अब ये बाहर आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। वेल, राशि या कर्क राशि है, तुला, वृषभ दिख रही है, मीन दिख रही है, मेष दिख रही है,
एक्वेरियस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, जेमिनी और वर्गो दिख रही है राशियां। यहाँ पर काफ़ी दिख रही है मुझे लग रहा है राशियां। 1 नंबर दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग का नंबर है। हे ईश्वर, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबका पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि मुझे ना न्यू बिगिनिंग का नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, तो ना वो रियूनियन का नंबर दिख रहा है मुझे बहुत तेजी से। आई होप कि आपके पर्सन कांटेक्ट कर ले आपसे। द आउटसाइडर का कार्ड है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये कई बार कोशिश भी कर चुके हैं कि आपका दोनों का ना रिश्ता पहले से जुड़ जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना, प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपके साथ बहुत तरह के ड्रीम्स देखे थे, है ना, बहुत सपने सजाए थे आपने, बहुत बहुत सपने, क्योंकि इसके पास है ना ये कार्ड, इसी के ऊपर आया है। तो बहुत तरह के ड्रीम्स देखे थे, फैमिली का, किड्स का, मतलब और भी बहुत सारे। कहीं कहीं दिख रहा है कि आप एक साथ बिजनेस भी करना चाहते थे, एक साथ, मतलब पूरा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी आप एक साथ गुजारना चाहते थे, इकट्ठे रहना चाहते थे, है ना। तो वो इन्हें लग रहा है कि मतलब क्या हो गया ये इनके और आपके रिश्ते को, लाइक नज़र लगना, इसी को कहते हैं ना गाइस, नज़र लगना। वेल, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और लास्ट कार्ड ले लेते हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये आपको लेकर, आपकी कोई तस्वीर, कोई फोटोज़ देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके, एंड सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आ रहा है। और कोई बड़ा ड्रीम्स भी जो है ना वो आपका पूरा होगा। कोई बड़ा ड्रीम्स इनके साथ आपने देखा था क्या, वो ड्रीम्स आपका पूरा होगा। यहाँ पर एंजल हमें एक कार्ड के जरिए इस चीज़ को बता रही हैं कि कोई बड़ा सपना देखा था आपने इनके साथ, वो ड्रीम्स आपका पूरा होगा, इनके साथ ज़रूर होगा। तो चलिए गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताना। मेंबरशिप जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे लाइव सेशन करूँ आपको तुरंत लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सको, सवाल पूछ सको। जब भी लाइव आऊँगी पहले नोटिफिकेशन डाल दूँगी। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।